मैंने एक वीडियो डाली थी गरिल्ला 450 और स्पीड 400 के रेडिएटर कैप और रेडिएटर को लेके, तो काफ़ी लोगों ने भाई भर भर के गालियाँ दी, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी करा, कुछ लोगों ने उसको और अपने अपने थॉट शेयर करे। इस वीडियो में हम उसी को और अच्छे से बताने वाले हैं, एनलाइट करने वाले हैं उस टॉपिक को। तो साथ में कशिश भाई हैं। कशिश भाई, वेलकम टू द चैनल अगेन। थैंक यू। मोस्ट फेमस फेस ऑन माय चैनल नाउ डेज। तो कशिश भाई थोड़ा बताइए, स्पीड 400 एंड गरिल्ला के बारे में हमने तो पहले डिस्कस करा ही हुआ है। हाँ। तो पहले आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, स्पीड 400 भी है, साथ में गरिल्ला भी है। तो मेरे को कोई मैन्युफैक्चरर से किसी भी दोनों में से कोई पर्सनल इशू नहीं है, ना ही किसी से पैसे लिए हैं मैंने, ना ही कोई और दिक्कत है। मेरा पॉइंट ये है, कोई 3 लाख रुपए की बाइक ले रहा है तो उसको थोड़ा और अच्छा प्रोडक्ट वो डिज़र्व करता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये रेडिएटर का कैप है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई यहाँ से फिल नहीं होता, फिल करने के लिए एक और पॉइंट है, वहाँ से फिल होता है। अभी हम वो एक पॉइंट पे स्टिक रहते हैं, उसके बाद दूसरे पे आएंगे। तो ये जो कैप है ये एक्सपोज है। अब एक्सपोज इसीलिए क्योंकि बाय द वे इस पर आप ग्रिल भी लगा सकते हो, एक्सेसरीज का पार्ट है, बट उसके बाद भी ये कैप एक्सपोज ही रहता है। तो ये एक्सपोज है तो देखने में बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मार्केट थॉट है। जैसे बहुत लोग ना मोटरसाइकिल में बाद में भी रेडिएटर लगा देते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल थिंग होती है। तो वैसा लग रहा है कि बाद में याद आया था इसमें रेडिएटर लगाना है, और ये कैप है, फिर ऊपर से एक पाइप जा रही है, होस पाइप। तो ये आई नो कि कोई नहीं खोलेगा इसको, गर्म होता है और बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा चाहिए खोलने के लिए इसको। कुछ लोग होते हैं जिनमें चिल होता है और ये इजीली नहीं खुलेगा, ये भी मुझे पता है। बट एट अ कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कोई खोल सकता है, चांसेस हैं कि कोई खोल दे, इसलिए आइए स्पीड 400 का देखते हैं। चलिए। तो ये एक्सपोज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि पर्पस ये था कि सेफ्टी, आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोज है तो उसका, अभी यहाँ तो लेग गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है लेग गार्ड से ये बच जाएगा। लेकिन जो स्टॉक बाइक आ रही है उसमें लेग गार्ड नहीं है। अगर लेग गार्ड नहीं है और अगर राइट साइड फॉल होता है तो इसके स्क्वीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और अगर ये स्क्वीज़ होता है तो रेडिएटर आपका डैमेज हो जाएगा और वो पूरा रिप्लेस ही होता है, उसको आप ठीक नहीं करा सकते हो। दूसरी बात, जो लोगों ने बोला कि ये अच्छी बात है, यहाँ से फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि फिल जो होता है रेडिएटर, आपका कूलेंट जो होता है फिल, वो कभी भी टॉपअप जो हो, आप कभी राइड पे जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कूलेंट कम हो गया है, टॉपअप करना है, या आपको क्या कहते हैं और कोई इशू है, वो आपका हमेशा रिजर्वायर से होता है। तो रिजर्वायर बॉक्स यहाँ पे दिया गया है उसका, ये चाबी से खुल जाएगा? नहीं, इसको खोलने के लिए आई गेस ये पहले सीट निकलेगी एंड देन यहाँ पे एक कोई की वो बोल्ट होगा, वो खुलेगा, देन ये बाहर आएगा। हाँ, बाय द वे इसका रिजर्वायर इसके अंदर है। इसके अंदर है। इस सिचुएशन में नहीं हम खोल के दिखा सके, राइट, बट कभी हुआ तो दिखा देंगे। ठीक है, ये आपका ये वाला कैप हो गया, वहाँ रिजर्वायर है। स्पीड 400 का कहाँ है वो देखते हैं, आइए। स्पीड 400 का हमने उस दिन जैसे दिखाया था कि वो यहाँ पे है, नीचे है, आइए इधर आइएगा। यहाँ पे नीचे है, ठीक है। हमने बात भी करी थी कि अरे ये यहाँ पे दे रखा है, अगर मान लो आपको ट्रिप पे जा रहे हो और आपको इसको फिल करना है तो आपको पूरा फ्यूल टैंक खोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो बाइक में सफिशिएंट टूल है। मैं आपको टूल भी दिखा देता हूँ। ये इसमें आपका ये स्पैनर गिरा हुआ है, हाँ। ठीक है। ये 10 नंबर का स्पैनर है, ठीक है। ठीक है। अब इधर आइएगा, इधर आइए। ये जो बॉक्स है जहाँ से आपका कूलेंट को फिल करना होता है, ठीक है। पहली बात तो टॉपअप यहाँ से नहीं होता, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए आएगा। हाँ। ठीक है, ये बात समझनी ज़रूरी है। और रिप्लेसमेंट होती है आपकी 20,000 किलोमीटर, 1 साल 2 साल, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। और अगर आपको मान लो लेट सपोज ये करना भी है यहाँ से, तो ये यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। ये खुल के ढीला होगा और ये बाहर आ जाएगी। ये रोटेट काइंड होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। राइट, तो वो लॉक इस तरीके से करा गया है कि आप रास्ते में भी इस चीज़ को कर सकते हैं, अगर लेट सपोज आपको रिप्लेसमेंट की ट्रिप पे ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, ठीक है। और इसका रिजर्वायर बाय द वे, और इसका रिजर्वायर यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। ये रहा, ये कैप है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का लेवल भी दिया गया है। एक बंदा हो सकता है कि आप उसको स्ट्रेट करेंगे बाइक को, ठीक है, वो लेवल देखने को मिलेगा। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि लेवल देखना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको लाइट मार के देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कलर जो ग्रीन है वो ऐसे नहीं दिख रहा है इतनी आसानी से। लेकिन जो टॉपअप करने वाली बात होती है ट्रिप पे, जब आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपको इमरजेंसी वाली जो बात है, वो हमेशा टॉपअप रिजर्वायर बॉक्स में किया जाता है, वहाँ से सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है कूलेंट। और ये बैस प्लेट जो है मेटल की नीचे? जी, अभी मेटल की है। और ये पीछे से आई है आपने अलग? नहीं, ये मैंने अलग से लगाई है। अच्छा, ये एक्सेसरीज का पार्ट है? एक्सेसरीज का पार्ट नहीं, हाँ, मतलब अलग से एक्सेसरी ली है। ओके, आफ्टर मार्केट। तो अगर ये नहीं होता तो वैसे ही एक्सपोज था? नहीं, उसके बाद भी आप यहाँ पे देखिए एक फ्रेम है। एक मिनट,
ये देख रहे हैं आप, ये एक फ्रेम है, जो स्टॉक आई थी उसमें प्लास्टिक वाली लगी थी, अच्छा, अच्छा, मैंने ठीक मेटल से रिप्लेस करी है। आपने उसको मेटल से रिप्लेस अगर मैं ये खोल भी दूंगा, वो बॉक्स तब भी एक फ्रेम लगा हुआ है लोहे का, उसके अंदर है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लगे तो वो डैमेज हो, ऐसा तो पॉइंट नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं उसी प्लास्टिक वाली बैच प्लेट पे भी ट्रिप मार के आया, तो ऐसा हाँ, कोई सी वही है, टोटली डिपेंड्स कि कब क्या हो जाए, वही है कि एक पॉइंट रहना चाहिए। और इसका हमने बता दिया आपको कि यहाँ पे है। और अब इसका जो रेडिएटर है हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, इसको बोलेंगे लैंडस्केप, जैसे हम यूट्यूब वीडियो देखते यूट्यूब हैं वीडियो में ऐसे लगा हुआ है। लेकिन लेकिन इसमें इसमें क्या है वर्टिकली लगा है। कि वर्टिकली ये पूरा नीचे से आके पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है। और बाकी यहाँ ये वाला एरिया जो है पूरा एम्प्टी है, और यहाँ पे ये प्लास्टिक है इसमें भी, अगेन जैसे स्पीड में भाई लेकिन बता रहे हैं। रिजर्वायर बॉक्स तो इसमें यहाँ है, तो वहाँ पे उससे टेंशन दिक्कत की नहीं है, प्रॉब्लम उससे दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और दिक्कत आती है भाई कि फ्रेम इसका जो है वो चैसी है, उसमें की टूटने की शिकायत आ रही थी। तो आर्य ने बोला भाई आप आफ्टर मार्केट जो है वो लेग गार्ड वगैरह अवॉइड करें। तो अभी कस्टमर ने क्या करा है कि जेन्युइन वाले जो होते हैं आरी के जो ऑफिशियल एक्सेसरीज़ होती है जेन्युइन GM में, वो लगवा रखी है। उसकी माउंटिंग्स आप देख लें, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक आपकी जो है वो नीचे जा रही है फ्रेम में, मतलब फ्रेम के इंजन के ऊपर बोल्ट है वो, क्योंकि जो फ्रेम है वो यहीं एंड हो जाता है, ऐसे नीचे से नहीं जाता है, मतलब अलग ही स्ट्रक्चर है टोटली है। और भी बाइक्स हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल आता है रेडिएटर, लेकिन उसमें एक पोजीशन या तो यहाँ होती है, या फिर अगर यहाँ पे दी गई है तो उसके ऊपर कवरिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीटली एक्सपोज है और आप हाथ डालो और ऐसे खोल लोगे। और इसमें भी गुंजाइश है, दे सकते थे, दे सकते थे, क्योंकि यहाँ एक ऐसा point है। कुछ है को ऐसे एक तरफ से काउल जैसा दे दिया एंड अदर साइड भी दे दे तो वो अच्छा ही हो जाता, बट ठीक है, अब तो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है तो अब क्या ही बोला जाए इसमें। बाकी देखो दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह खूबसूरत है, अपनी अपनी जगह पे अच्छा सेगमेंट सेम है, लेकिन अच्छी बाइक्स हैं दोनों ही, जो है वो आप ले सकते हैं, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। स्पीड 400 थोड़ा लाइटर साइड पे है, उसमें वेट थोड़ा ज़्यादा फील होगा क्योंकि अगेन वेट ज़्यादा हैवी। बाकी पावर्स वगैरह जो हैं वो बहुत ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आस पास ही रहने वाले हैं। एक्सेलरेशन में भी बहुत ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं लगेगा। एंड आई थिंक दैट्स इट। कुछ और अगर आपको पूछना है, दोनों बाइक्स के बारे में जानना है, तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे कवर करें। इसका एक कस्टमर रिव्यू भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं आई बटन पे कहीं क्लिक करके। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।